हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वैल्यू एडिड कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा एंड मेडिटेशन के यूनिट 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सूर्य नमस्कार एंड बेनिफिट। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो सूर्य नमस्कार है वो सीक्वेंस होता है 12 योगा पॉस्चर का, जिन्हें हम कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन होता है आसन का, इसमें ब्रीथिंग, कॉन्सेंट्रेशन, इन चीज़ों का ये एक्सरसाइज होती है। और ये हमें इम्प्रूव करवाती है फिजिकल फिटनेस, मेंटल रिलैक्सेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अब इसकी मीनिंग की बात करें तो सूर्य का मतलब होता है सन और नमस्कार का मतलब होता है सैल्यूटेशन या फिर ग्रीटिंग्स। अब बात करें कि जो सूर्य नमस्कार है ये परफॉर्म होता है टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। अगर हम बात करें 12 स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार की, तो उसमें सबसे पहले आता है प्रणाम आसन। इसमें हम सीधे खड़े रहते हैं अपने फीट को साथ में लिए और हम जॉइन करते हैं अपने बोथ पाम्स को इन फ्रंट ऑफ चेस्ट और हम ब्रीथ नॉर्मली करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हस्त उत्तासन। इसमें हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं सर के ऊपर और हम धीरे से बेंड करते हैं बैकवर्ड और इनहेल करते हैं डीपली। फिर नेक्स्ट आता है पद हस्तासन। इसमें हम बैंड होते हैं फॉरवर्ड, फिर अपने फीट को टच करते हैं दोनों हाथों से और इसमें हम एक्सेल करते हैं। फिर नेक्स्ट आसन है अश्व संचालासन। इसमें हम अपने राइट लेग को बैकवर्ड करते हैं और बेंड करते हैं अपने लेफ्ट नी से और ऊपर देखते हैं और इनहेल करते हैं। नेक्स्ट आता है दंड आसन। इसमें हम अपने दोनों लेग्स को बैकवर्ड स्ट्रेच करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हैं और होल्ड द ब्रीथ। फिर नेक्स्ट आता है अष्टांग नमस्कार। इसमें अपनी नी, चेस्ट, चिन को फ्लोर की तरफ टच करते हैं और एक्सेल करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है भुजंग आसन। इसमें हम अपनी चेस्ट को अपवर्ड लिफ्ट करते हैं, अपनी एल्बो को स्लाइटली बेंड रखते हैं और इनहेल करते हैं। नेक्स्ट है पर्वतासन। इसमें अपने हिप को अपवर्ड लिफ्ट करते हैं और एक वी शेप फॉर्म करते हैं और एक्सेल करते हैं। नेक्स्ट है अश्व संचालासन। इसमें अपने राइट फुट को आगे लेकर आते हैं, लेफ्ट लेग को वहीं पीछे छोड़ते हैं और इनहेल करते हैं। फिर नेक्स्ट है पद हस्तासन। इसमें अपने दोनों फीट को साथ में लेकर आते हैं, आगे की तरफ बेंड करते हैं और एक्सेल करते हैं। फिर नेक्स्ट है हस्त उत्तासन। इसमें अपने दोनों आर्म्स को आगे लेकर आते हैं, पीछे की तरफ बेंड होते हैं और इनहेल करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रणाम आसन। इसमें हम दोबारा जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी उसकी तरफ लौट आते हैं और नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें सबसे पहले फिजिकल में, तो ये बेनिफिट्स आते हैं। ये हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है, स्टेमिना इंक्रीज़ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करता है। अगर इसके मेंटल बेनिफिट्स की बात करें तो ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये हार्ट और लंग के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इंक्रीज़ करता है एनर्जी लेवल को और प्रमोट करता है ओवरऑल फिटनेस को। वहीं पर अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो ये एम्प्टी स्टमक प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। फिर इसको वेल वेंटिलेटेड प्लेस में प्रैक्टिस करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, और इसको किसी ना किसी गाइडेंस के अंदर करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड है मेडिकल हिस्ट्री का। नेक्स्ट है एक्सप्लेन नाड़ी शोधन, भ्रामरी एंड कपालभाति प्राणायाम विद देयर बेनिफिट। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो प्राणायाम है वो साइंस ऑफ कंट्रोलिंग द ब्रीथ है। ये 4th लिम्ब होता है अष्टांग योगा का और इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्ट्रेस को कम करने में, लंग के फंक्शन को इम्प्रूव करने में और मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर हम ये 3 इम्पॉर्टेंट की बात करें टेक्निक की, तो इसमें आता है नाड़ी शोधन, भ्रामरी और कपालभाति। सबसे पहले नाड़ी शोधन की बात करें तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जिसमें हम इन्हेलेशन और एक्सलेशन करते हैं अल्टरनेटिवली। इसके प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले हम बैठ जाते हैं पद्मासन में या फिर सुखासन में। फिर अपनी राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हैं थंब से, फिर इनहेल करते हैं स्लोली थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल और फिर हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हैं अपने रिंग फिंगर से और एक्सेल करते हैं राइट नोस्ट्रिल से। और इसके बाद इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं 5 to 10 मिनट। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, बॉडी को काम करता है, लंग फंक्शन इंप्रूव करता है। अब हमारा नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। इसको डीप ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसमें हम हमिंग साउंड निकालते हैं जब हम एक्सेल करते हैं। जैसे इसका प्रोसीजर है, सबसे पहले सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आइज। आपको डीपली इनहेल करना है और एक्सेल करते समय आपको हमिंग साउंड निकालनी है। इस प्रोसीजर को 5 to 10 मिनट्स करना होता है। नेक्स्ट है बेनिफिट।
तो ये मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, एंगर और एंग्जाइटी को कम करता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है कपालभाति प्राणायाम। ये ब्रीथिंग टेक्निक होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है फोर्सफुल एक्सेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। तो इसका प्रोसीजर यहाँ पे ये है कि हम स्पाइन स्ट्रेट करके बैठते हैं, इनहेल करते हैं नॉर्मली, लेकिन एक्सेल जब करेंगे तो फोर्सफुली करते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स होता है और इसको हम 1 to 3 मिनट्स करते हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि ये क्लीन करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इम्प्रूव करता है लंग की कैपेसिटी को, इंक्रीज करता है ऑक्सीजन सप्लाई, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है और रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो ये एम्प्टी स्टमक परफॉर्म होता है। इसमें हम क्लीन वेल वेंटिलेटेड प्लेस को चूज़ करते हैं। इसमें हमें कोई भी स्ट्रेन नहीं लेना होता है, हमें इसकी करेक्ट टेक्निक लर्न करनी होती है और अगर कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बॉडी स्कैन मेडिटेशन एंड ओम चैंटिंग। तो बॉडी स्कैन और मेडिटेशन, ओम चैंटिंग दोनों ही इफेक्टिव मेडिटेशन टेक्निक होती हैं जो स्ट्रेस को कम करती है और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है और बॉडी में रिलैक्सेशन को इंक्रीज़ करती हैं। अगर बॉडी स्कैन मेडिटेशन की बात करें तो ये एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती है जिसमें हम जो हमारा अटेंशन है उसको स्लोली मूव करते हैं वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, और इसमें हम सारे सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट जजमेंट। इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लाई डाउन होते हैं कंफर्टेबली इन अ शवासन या फिर बैठ भी सकते हैं। फिर अपनी आइज़ को क्लोज करके टेक स्लो डीप ब्रेथ्स। फिर फोकस करना है अपने अटेंशन को अपने टोस पर। फिर ग्रेजुअली इस अटेंशन को मूव करना है फीट्स पे, लेग्स पे, एब्डोमेन, चेस्ट, हैंड, शोल्डर, नेक, हेड, और नोटिस करना है इनके बीच में जो टेंशन है, डिस्कम्फर्ट है, उसको चेंज करने की। फिर हमें रिलैक्स करना है अपने हर एक बॉडी पार्ट को जब हम धीरे धीरे ब्रीथ करते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है 10 to 20 मिनट्स। इसकी बेनिफिट की बात करें तो ये इसके बेनिफिट हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है ओम चैंटिंग। तो इसको ओम जो साउंड है हमारे पास, इसको यूनिवर्सल सेक्रेड साउंड समझा जाता है इंडियन फिलॉसफी में। ओम चैंटिंग जो है इसमें हम रिपीटली साउंड ओम को निकालते हैं। अब इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हमें कंफर्टेबली बैठना होता है बैक स्ट्रेट के साथ, अपनी आइज़ को क्लोज करना है और डीप ब्रेथ लेनी है। फिर उसका धीरे धीरे ओम साउंड हमें निकालना है। फिर उसके बाद हमें वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में महसूस करना है और इस प्रोसीजर को 5 to 10 मिनट्स करना है। इसके बेनिफिट्स ये रहे। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो ये इसका रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सेल्फ मॉनिटरिंग एंड स्ट्रेस यूजिंग जर्नल्स और ऐप। तो सबसे पहले स्ट्रेस मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग अगर स्ट्रेस की करते हैं तो उसमें हम रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को, इमोशंस को, थॉट्स को और डेली एक्टिविटीज़ को। इसमें किसी भी इंडिविजुअल को ये हेल्प करता है कि कॉज क्या है स्ट्रेस का और कितना टाइम लगा, क्या स्टेप्स उसने लिए और कैसे मैनेज किया। तो आज जो स्ट्रेस है उसको मॉनिटर करते हैं ऐप्स पे, मोबाइल एप्लीकेशंस पे या फिर जर्नल्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस जर्नल की। तो ये एक पर्सनल डायरी होती है जिसमें एक इंसान रिकॉर्ड करता है अपने डेली स्ट्रेसफुल इवेंट्स को, इमोशनल, फिजिकल सिम्टम्स को और उसके साथ जो उसने मेथड अप्लाई किया उसको मैनेज करने के उसके बारे में। सबसे पहले हमें क्या रिकॉर्ड करना होता है, सबसे पहले डेट और टाइम रिकॉर्ड करते हैं। फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या थी, कॉज क्या था, थॉट और इमोशंस क्या है, फिजिकल सिम्टम्स क्या थे और किस तरह से उसने रिड्यूस किया और इसका रिजल्ट क्या हुआ। अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है हमारी हेल्प करने में कि मेन कॉज क्या है स्ट्रेस का। फिर नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव पैटर्न को आइडेंटिफाई करवाता है, इमोशनल चेंज को नोटिस करवाता है, सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज़ करता है और स्ट्रेटजी को डेवलप करने में हेल्प करता है, जो हेल्प करता है स्ट्रेस को कॉप अप करने में। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट की ये प्रोग्रेस को भी रिकॉर्ड करता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेस मॉनिटरिंग ऐप्स। ये मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें एक यूज़र को हेल्प करती हैं ट्रैक करने में, रिकॉर्ड करने में कि स्ट्रेस के रिमाइंडर्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन सेशंस और मूड ट्रैकिंग। इसके फीचर्स की बात करें इन ऐप्स की तो ये मूड ट्रैकिंग करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन देते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल रिकॉर्डिंग, स्लीप ट्रैकिंग, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब हमें देते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो ये इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। अगर रोल की बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो दोनों ही जर्नल और ऐप्स
जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेस ट्रिगर कैसे हुआ, मॉनिटर करते हैं इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को, इंप्रूव करते हैं टाइम मैनेजमेंट को, इंक्रीज करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को, सपोर्ट करते हैं रेगुलर योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस, और ये कम करते हैं स्ट्रेस को और इंक्रीज करते हैं सेल्फ अवेयरनेस को। लिमिटेशंस इसकी ये हैं कि इसके लिए हमें रेगुलर होना पड़ता है और ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है। ऐप जो है वो किसी भी प्रोफेशनल, मेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल केयर से रिप्लेस होने चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें पर्सनल डाटा को सिक्योर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हेड स्पेस है, काम है, इनसाइड टाइमर, मेडिटो और मूड फिट।